सो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिंगल विंगल। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे, हमेशा की तरह जैसे आप हमेशा रहते हैं। आप अपना ख्याल रखते हैं, वैसे आगे भी रखिएगा और हमेशा आप हेल्दी रहिएगा। सो आज के वीडियो में मैं आपके लिए स्पेशल कुछ लाया हूं, और इससे पहले भी लाया था, लेकिन अब मैं कुछ लाया हूं कुछ डिफरेंट। इससे पहले लाया था मैं नॉट आरसी, लेकिन इस बार मैं लाया हूं आरसी विथ आरसी प्लस हमारी जेसीबी आरसी, रिमोट कंट्रोल आरसी। ओके, रिमोट कंट्रोल के हम जेसीबी लेके आए हैं। बहुत ही शानदार कंस्ट्रक्शन की जो जेसीबी है वो लेके आए हैं। बहुत सारी और बहुत शानदार, पब्लिक में फेमस जो चीज़ है, जो बच्चों में फेमस है, बड़ों से बूढ़ों तक, वो बच्चों से जवान तक सभी में ये फेमस जो है वो है आरसी मॉडल की। जितने भी कंस्ट्रक्शन हैं और कार्स व्हील जो भी आरसी में जो आती है, इन बिल्ड होती हैं, जो इनके साथ होती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है। तो मैं उसी में से मैं आज भी आपके लिए एक लेके आया हूँ आरसी कंस्ट्रक्शन की जेसीबी। ओके, सो अब सबसे पहले तो ज़्यादा लेट ना करेंगे हम, और ओपन करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले उस बॉक्स के बारे में जो हमारे सामने है। और बॉक्स तो वाकई बहुत ही अल्टीमेट यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो टेक्सचर, उसके डिज़ाइन, उसका इमेज और जो भी उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है वो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से रियलिस्टिक, कूल और एकदम उस पे लग रहा है कि हाँ, ये कुछ इस टाइप का है। ओके, तो साइड से और फ्रंट से देखा जाए तो फ्रंट पे भी उन्होंने ट्रांसपेरेंट की जो इमेज लगाई है कि ब्लैक कलर के अंदर का कलर दिया है, ताकि हम आसानी से येलो कलर देख सकें। ओके, और साइड में चमकीली कुछ चीज़ें दिखाई है, और आगे इसमें कुछ दिखाया है कि थोड़ा कलर और डांसिंग कलर कुछ इसमें मिक्स है। मल्टी कलर का बताया, तो हम देखते हैं, इसको ओपन करेंगे जब हमें पता चलेगा कि क्या-क्या इसमें फीचर्स है। तो आरसी यहाँ पे लिखा हुआ है 5 5 5 चैनल करके कुछ लिखा है। ओके, 5 चैनल, चैनल 5 के नाम से इसमें लिखा हुआ है। और बॉक्स काफ़ी बढ़िया दिया है, जिसमें हुक दिया, हैंडल दिया है, ताकि आप आसानी से इसे कैरी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसे पहले ओपन करते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। तो इसमें चार्जेबल बैटरी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। बैटरी पैक, यूएसबी चार्जिंग केबल इंक्लूडेड। सो इसका नंबर है 8077 ई। तो हम पहले इसे ओपन कर लेते हैं। मेरा कटर कहाँ गया? ये रहा। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया। जिसे मैं ओपन करता हूँ, साथ ही में इसे अब निकालता हूँ। मैं यहाँ पे बॉक्स निकाल लिया है। बहुत सारी चीज़ें बॉक्स तो लिख की भी होती हैं। अगर हम इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा, तो आप इसे पॉज़ करके पढ़ लीजिएगा कि क्या-क्या इसमें रिमोट कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ के बारे में बताया है। तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ दी है। तो सबसे पहले हमारी जो जेसीबी है उसको हम निकालेंगे, जेसीबी ट्रक है, हम उसे निकालेंगे, उसे यहाँ रख देते हैं। देन उसके बाद उसमें क्या दिया हुआ है, एक रिमोट कंट्रोल दिया है, तो वो भी हमने निकाल लिया है। उसके बाद जैसा कि इसमें लिखा था एक चार्जिंग केबल यहाँ पे हमें मिल जाएगी देखने को, वो भी हमने निकाल ली है। ओके, बाकी जो सामान है वो हम साइड में रख देते हैं। ठीक है? सो ये यहाँ पे हो गए हमारा, यहाँ पे क्या-क्या दिया है हम उसे निकाल देते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे और हाँ, ठीक है। थोड़ी-सी कुछ मिस्टेक है, देख लेंगे, समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक-एक चार्जिंग केबल दी है, चार्जिंग की केबल दी है, जिससे कि हमें बैटरी इसकी चार्ज करना होगी। ये बैटरी विद बैटरी है, इसको चार्ज करना होगा हमें। उसके बाद इसमें हम देखेंगे रिमोट कंट्रोल हमारे पास येलो कलर का है, गेमिंग रिमोट कंट्रोल इन्होंने दिया है, और एक बढ़िया रेंज के साथ दिया है। तो इसमें क्या-क्या दिए पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें फ्रंट बैक के 2 ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद 2 जो एक्स्ट्रा बटन्स दिए उसे भी हम चला के देखेंगे कि ये क्या यूज़ में आती है। ओके, और ये किस तरीके से चलता है, तो ये हमें आपको सेल यूज़ करना होगा। पहले तो मैं इसे
सेल लगा ही देता हूँ, फिर यूज़ भी कर लेंगे ताकि काफ़ी हार्ड नट इसमें टाइट लगा हुआ है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये पीछे की तरफ खींच के मैंने इसे ओपन कर लिया है। इसमें नट कनेक्ट है, बाहर नहीं आ रहा है इसमें। ओके, फिर इसमें बाहर नहीं आएगा ये नट। हम इसे बोले तो 2 सेल से इसमें बड़े सेल लगेंगे, मैं आपको बता दूँ इसमें बड़े सेल का यूज़ आपको करना होगा, ताकि एक आपको आगे-पीछे लगाना पड़ेंगे। स्प्रिंग की तरफ आपको बैक साइड का लगाना पड़ेगा, फ्रंट की साइड में आपको विदाउट स्प्रिंग। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से मैं लॉक कर देता हूँ। ये लॉक सिस्टम है, पीछे की तरफ आप स्लाइड करके इसे कुछ इस तरह से इसे लॉक हो जाएगा। ओके, ये पैक हो चुका है। अब इसे हम वापस से इसके असली रस्सी से पैक कर दें ताकि ये कहीं जाए नहीं। तो यहाँ पे ये लॉक हो चुका है, ठीक है? तो कलर तो बहुत बढ़िया है, तो दोनों मिक्स ही कलर दिया है ताकि इसका और इसका डिफरेंट ना हो जाए। कलर सेम रखा है ताकि इसका और ये सेम रहे, देखने में अच्छा लगे। और इसका जो रिमोट है, रिमोट काफ़ी बड़ा दिया है। हैंड आपको ग्रिपिंग काफ़ी अच्छा है, दोनों मेरे हाथ में अगर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्रिप हो रहा है। ग्रिपिंग अच्छा है। हाँ, अगर वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा है तो मेरे हाथ के अकॉर्डिंग ये सही है। अगर मैं चलाना चाहूँ तो इसे गेमिंग रिमोट कंट्रोल की तरह मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ आसानी से। जो प्ले स्टेशन की तरह गेमिंग रिमोट आता है उस तरह से इसमें भी दिया हुआ है। और जिसका केबल दिया है, जो रेंज के लिए केबल दिया है, इसका जो आरसी का जो रेंज ज़्यादा दूर तक रहता है, तो काफ़ी बढ़िया इसका रेंज है। मैंने इसे चला के भी देखा था, तो बहुत अच्छा है और हैवी है, तो नो डाउट सेल से चल रहा है। अगर इसमें बैटरी यूज़ होती है तो नो डाउट आपको बहुत बढ़िया इसका यूज़ में मिलेगा। तो मैं इसे पहले साइड रख देता हूँ। अब हम चलते हैं हमारी जेसीबी की तरफ, जेसीबी ट्रक की तरफ। इसमें क्या-क्या फीचर्स दिए हैं, हम वो देख लेते हैं पहले। तो इसमें जो कि पहले तो मेरे हाथ में आया है टायर, तो टायर बहुत बढ़िया इन्होंने टायर को ऑफ रोड के हिसाब से ही बनाया है। जैसे कि ये ऑफ रोड पे ही काम करती है। कंस्ट्रक्शन का नाम लिया है तो पूरा कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको ये देखने को मिल जाएगी। प्लस टायर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ऑफ रोड की जैसा कि जेसीबी और जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट की जितनी भी व्हीकल होती है वो सारी की सारी ऑफ रोड के लिए ही बनी जाती है, जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन में कोई भी दिक्कत ना आए, या ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी पत्थर हो या पहाड़ हो, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बारिश हो या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे, तो वैसे ही बनाई जाती है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी मेजर चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये जो टायर से भी प्लास्टिक का ही उन्होंने बनाया है, बताया है, क्योंकि ज़्यादातर तो हमेशा रबड़ यूज़ होता है। अगर रबड़ होता तो कुछ ज़्यादा शानदार और बढ़िया लगता। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बस थोड़ी-सी मुझे हमेशा अच्छी नहीं लगती, वो ये कि ये रबड़ के टायर नहीं देते हैं। अगर रबड़ के टायर दें तो सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है कि अगर जहाँ पे अपन ऑफ रोड में चलाते हैं, मिट्टी हो या पत्थर हो, इन सब में अगर चलाते हैं तो टायर रोल नहीं करते एक ही जगह पे। अगर रबड़ के टायर हो तो। अगर प्लास्टिक में हो तो थोड़ी परेशानी ये आती है कि वो एक ही जगह पे ये रोटेट होने लग जाते हैं और आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी अच्छा चलता है, ऐसा कोई नो डाउट बढ़िया चलते हैं। लेकिन रबड़ के टायर में ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिलता है, ठीक है? तो इसमें तो ये बात हो गई हमारे जो टायर के मामले में। इसमें थोड़ी-सी इंक्लूड इन्होंने किया है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जेसीबी जो लाए थे हम इस वीडियो में, लेकिन वो डांसिंग जेसीबी थी नॉर्मल। आरसी वगैरह इसमें कोई यूज़ नहीं था उसमें। उसमें नॉर्मली सेल वगैरह पे ही चलता था और एक जगह पे रख के वो राउंड होती थी। तो आज हम इसलिए आरसी लाए क्योंकि आरसी का ज़्यादा क्रेज़ है, तो इसी कारण हमें ये लाना पड़ा। यहाँ पे इसमें लाइट का हमें ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रंट की तरफ आप देख सकते हैं कि लाइट मल्टी कलर में लाइटिंग मिल जाएगी। पार्टी लाइट यहाँ पे आपको लगी हुई दिख जाएगी इसमें।
बाकी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये एकदम रियलिस्टिक ही इन्होंने बनाई है जेसीबी को। जैसे आगे का जो इनकी बकेट है, जो आपका सामान को कैरी करती है, वो भी, और जो एक सस्पेंशन और प्रेशर वाइज़ देखा जाए तो ये भी उन्होंने लॉक और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने वैसे ही यूज़ किया है। ठीक है? तो जैसे कि फ्रंट में हम देख सकते हैं कि उनका जो जितना भी कंस्ट्रक्शन साइट का जो मलबा उठाने के लिए जो ट्रक्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, भरने के लिए बकेट में, तो वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये नट बोल्ट और सारे फीचर्स को ऐड करके बहुत बढ़िया इन्होंने बताया है इस चीज़ को। और बैक साइड में जो ड्राइवर सीट है और यहाँ पे एक्सीलेटर का जो दिया हुआ है, डायरेक्ट ड्राइवर का सीट दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत बढ़िया अच्छी सी सीट वगैरह को भी बनाया है इन्होंने। स्टीयरिंग वगैरह भी वैसे ही बनाया है, लेकिन गियर वेयर ऐसा कुछ बॉक्स नहीं दिया है। और स्पेस काफ़ी बड़ी दी है, जैसे कि जो भी ड्राइवर यहाँ से चढ़ता है वो भी चीज़ों को इन्होंने अच्छे से दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से पैर पे रख के और चढ़ना इस तरीके से दिखा हुआ है। और पीछे की तरफ जो इंजन का जो वाइब्रेट होता है, जो हवा जो पीछे की तरफ फेंकता है, गर्म हवा को देता है, पीछे की तरफ फेंकता है, वो ऐसे भी उन्होंने डिज़ाइन करके बताया है। मशीनरीज़ और ट्रक और ये वो नाम इन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने स्टिकर्स अच्छी तरीके से लगा के दिए हैं और नट बोल्ट बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने कस के दिए हैं, जो नो डाउट कि ये गिरने का और जो खुलने का या थोड़ा जो मशीनों में होता है कि जो गाड़ियों में होता है, टॉयज़ में होता है, थोड़ा ढीले हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं दिया हुआ है। बहुत रियलिस्टिक ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। सो अगर देखा जाए तो चारों तरफ से एकदम रियलिस्टिक ही लुक है। और अगर हम इसे ऑफ रोड पे भी चलाते हैं तो भी नो डाउट ये बहुत बढ़िया तरीके से चलती है और बकेट में ये भरती है जितनी मिट्टीज़ वगैरह और जो डस्ट है उन सबको अच्छे से बकेट में यूज़ करती है। लेकिन ये एक ही तरीके से डायरेक्शन में वो चलती है, सेम सेम वही रिपीट करती है। अगर आप बोलें कि इसको उठा के आप घुमा के फिर वो ट्रक में यहाँ पे खाली करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको सेम रोटेशन में आपको इसमें रिपीट, रिपीट, रिपीट ही आपको मिलेगा, ओके? तो चार्जिंग के लिए जो इसमें केबल दी हुई थी, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे सबसे पहले पीछे ओपन करके दिखाऊँगा मैं आपको, कि आपको कोई डाउट ना रहे, मन में कोई सवाल ना रहे, इसलिए मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको इसको पीछे की तरफ इसे लॉक को ओपन करना है, देन उसको आप ओपन करेंगे और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? इसमें आपको 3 बैटरीज़ आपको चार्जेबल बैटरी मिलेगी यहाँ पे। यहाँ हम देख लेते हैं, अगर ये डिस्चार्ज होती है, ये डिस्चार्ज होती है तो आप आसानी से इसे ओपन करके इस पोर्ट में यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और आपके पास जो भी मोबाइल चार्जर है, एडॉप्टर है, आपके घर में सभी के पास एक ना एक एडॉप्टर, हर व्यक्ति के पास, हर पर्सन के पास एडॉप्टर मिल जाएगा, उसे आपको कनेक्ट करना है। देन उसके बाद ये आप बैटरी में कनेक्ट करेंगे, आसानी से 10, 15, 20 मिनट में बहुत अच्छे से फुल्ली चार्ज हो जाएगा और आप इसे कनेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे लगा दिया था, आपको इस तरीके से लगाना है। उसके बाद आप बढ़िया तरीके से आपकी ड्राइविंग स्किल्स दिखा सकते हैं इस आरसी कंस्ट्रक्शन ट्रक के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसे रख लगा दिया है। अब इसे लॉक करने के लिए वापस से मैं सेम प्रोसेस करूँगा। देन उसके बाद इस नट को मैं हमारे स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइट कर देता हूँ, ओके? और इसे कंप्लीट कर देता हूँ। अब मुझे करना ये होगा कि यहाँ पे हमें ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे ऑफ है, अभी मैं इसे ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें काम आएगा हमारी आरसी गाड़ी का, आरसी ट्रक का रिमोट, जो कि रिमोट कंट्रोल, ओके? यहाँ पे हम इसे जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया, बटन प्रेस किया, ये चलना शुरू हो गई। इसने इसका वर्क दिखाना शुरू कर दिया है। तो हम इसे फ्रंट और बैक का पहले जो बटन है, बटन को प्रेस करके देखते हैं कि क्या होता है। ये बैक का बटन जो मैंने प्रेस किया तो इससे ये रिवर्स में राउंड शेप में घूमने लगी है, ओके? तो कुछ इस तरीके से ये राउंड हो रही है। और अगर मैं इसका फ्रंट
इसमें जो बैक साइड के लिए जो मैंने बटन यूज़ किया, तो यहाँ के जो राइट साइड के जो दोनों टायर्स हैं वो ऑफ हो गए, और उसके बाद जो लेफ्ट साइड के जो दोनों टायर है वो चलने लगे। जो पीछे लास्ट का जो टायर है वो चलने लगा, ताकि रोटेट हो सके। ओके, जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये, ताकि ये राउंड शेप में ये आसानी से घूम सके। ठीक है, अब मैं इसे फ्रंट साइड का जो बटन है, मैं उसे प्रेस करके देखते हैं अब इससे क्या होता है। उससे भी यही प्रोसेस हो रही है कि वो आगे की तरफ घूम रहा है। ठीक है, अब जो अब जो आपका क्वेश्चन रहेगा कि इस साइड के जो टायर्स है वो क्यों नहीं चल रहे हैं, तो वो उसके लिए बता दूं कि यहाँ पे दो तरफ हमें राइट और लेफ्ट में जो बटन्स दिए हैं फ्रंट और बैक का, वो इसी कारण दिए हैं कि आप अब देख सकते हैं कि जो मैं राइट साइड के बटनों को मैं यूज कर रहा हूँ और प्रेस कर रहा हूँ फ्रंट के लिए और बैक के लिए, तो अब ये जो हमारी लेफ्ट साइड में जो टायर्स चल रहे थे, अब वो रुक जाएँगे, वो ब्लॉक हो जाएँगे। अब देन उसके बाद ये जो राइट साइड के जो टायर्स हैं वो अब वर्क करना, मूव करना शुरू करेंगे। तो अब पहले ये राइट साइड में रोटेट हो रहा था, अब ये लेफ्ट साइड में रोटेट होगा। उसका साउंड भी आप सुन सकते हैं कि कितना क्लियरली आपको सुनने में आ रहा है, और कितना हार्ड इसका साउंड है। बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर मैं अब इसके बाद राइट लेफ्ट दोनों को एक साथ दबाता हूँ अलग-अलग में, तो कुछ इस तरीके से ये राइट लेफ्ट मूव करता है। अगर मैं इसे लेफ्ट साइड के बटन को प्रेस करता हूँ, तो इसमें लाइट हमें जलती भी दिखेगी, ऑन ऑफ की लाइट दिखेगी, और अगर मैं राइट साइड के बटन को प्रेस करता हूँ, तो ये इसकी लाइट हमें जलती हुई नहीं दिखेगी। ओके, अब हम बैक की तरफ जाएँगे। बैक जाएँगे तो भी सेम प्रोसेस, इसके अपोज़िट साइड में ये चलना शुरू करेगी। तो आप इसे फुल स्पीड में नहीं चला सकते, ज़्यादा स्पीड इसकी नहीं होती है। कभी भी आप कंस्ट्रक्शन जो जेसीबी वगैरह की स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि उनका वर्क ऐसा होता है कि वो एक ही जगह पे खड़े होके वो वर्क करते हैं, काम करते हैं, और जितनी भी डस्ट वगैरह, जितनी भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो करते। सो ये हो गई हमारी बात, जो फ्रंट और बैक के बारे में हमने बात कर ली है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रेट नहीं चलेगी। पहले ही मैं आपको बता दूं, स्ट्रेट नहीं जाएगी ये हमारी आरसी ट्रक, क्योंकि ये राउंड राउंड में ज़्यादा टर्न राइट या लेफ्ट में ही राउंड करेगी, फ्रंट और बैक से। अब क्वेश्चन आता है कि इन दो बटन से ये क्या काम करेगी। अब जैसा कि हम बता दें आपको कि कंस्ट्रक्शन साइड में जो बकेट का जो इसका रोल है, जो इसका हुक का, बकेट का, और इसका जो रोल है, मेन इस रोल के लिए हमें ये बटन्स को दिया हुआ है। तो सबसे बढ़िया और शानदार काम इस आरसी ट्रक ने जो किया है वो यही किया है, इन बटन को देकर। ओके, तो अब हम इसे देखते हैं कि इसको किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ कि क्या होता है। ओके, 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 इसने अब आप समझ गए होंगे कि ये बटन से क्या प्रेस करके किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ मैं अगर कंटिन्यू प्रेस करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बकेट को भरती है, कंटिन्यू भरती है, भरती है, भरती है, बस यही इसमें कंटिन्यू दोनों बटन का यही वर्क है। आप अगर लेफ्टी हैं तो आप लेफ्ट साइड में ये यूज़ करेंगे, आप राइटी हैं तो आप राइट साइड में ये यूज़ कर रहे हैं। आप दोनों हाथों से भी यूज़ कर सकते हैं इसे। आप कंटिन्यू इसे आप बकेट के थ्रू आप इसे चला सकते हैं। उसके बाद आप इसे मिक्सअप करने के लिए आप राइट लेफ्ट करके बकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रोकेंगे इसे, देन उसके बाद बकेट यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कुछ इस तरीके से ये काम करेगी। अब मैं बकेट यूज़ करता हूँ, तो इस तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है, थोड़ा-सा ज़्यादा बटनों का जो बटन्स है वो नहीं दिया आरसी में, कुछ ही इन्होंने इस बटन का यूज़ बताया है कि फ्रंट और बैक बताया है, राइट और लेफ्ट बताया है। उसके बाद हुक का अप एंड डाउन का जो तरीका बताया है कि किस तरीके से ऊपर और नीचे और भरना, रखना, मतलब ये ऐसा एक्स्ट्रा कुछ फीचर इसमें ऐड नहीं है, बस आप इतना फीचर्स को ही एन्जॉय कर सकते हैं इसमें। ओके, तो ये भी बहुत अच्छे हैं और
सफिशिएंट है इस चीज़ को आरसी में अगर देखा जाए तो। अगर कुछ इसके अगर ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि मुझे ज़्यादा इसमें बटन्स और ज़्यादा ये वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करे, तो उसके लिए थोड़ा-सा हमें बजट के बाहर जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बजट पे जाना पड़ेगा, जो आप शायद अगर आप चाहते हैं तो हम उस पे भी बिल्कुल जाएँगे, अगर आप चाहते हैं तो। जब तक कि आपको बजट के अंदर में हम काम कर रहे हैं, तो ये आरसी जो ट्रक है, वो नो डाउट बहुत बढ़िया है। इसके प्राइस के बारे में हम बात करेंगे, उसके लिए पहले आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे याद कीजिएगा। फिर हम बात करेंगे कहाँ पे और कैसे परचेज़ करना है। वेबसाइट की मैं लिंक भी आपको शेयर करूँगा अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो। और अगर आपको ये आरसी कार, आरसी ट्रक, आपको जो भी आरसी जो टॉयज़ है वो कैसे लगते हैं, वो मुझे ज़रूर आप बताइएगा। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल नो डाउट आप कर लीजिएगा, ताकि हम आगे के जो अपडेट्स हैं वो आपको हमेशा देते रहें, लाते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें और आपका सभी का ध्यान रखें। और जब तक के लिए हम बाय-बाय और ये वीडियो को एंड करते हैं।